आम इंतखाबात की तैयारियां, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ एक दूसरे के मजीद करीब आ गए। सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात का तीसरा राउंड, 25 सूबाई और 20 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर बात। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम से बातचीत मुस्बत रही। परवेज इलाही का ट्वीट। फवाद चौधरी का कहना था, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को 187 MPs की हिमायत हासिल है। हमारे सारे अरकान उनको एतमाद का वोट देंगे। मुस्लिम लीग काफ हमारे निशान पर इलेक्शन लड़े। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, काफ लीग से हमारा इत्तेहाद मजबूत है और हम मुशावरत से आगे बढ़ रहे हैं। मेरा एस्टैब्लिशमेंट में किसी से राबिता नहीं। वजूहात और जो बात करनी हो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी करते हैं। मुज़ाकरात से फैसले हो सकते हैं, लेकिन पीडीएम के साथ किसी सूरत बात नहीं होगी। ये चाहते हैं तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए और इलेक्शन अगले साल भी ना हो। पीटीआई का इस्तीफों की मंजूरी के लिए स्पीकर के सामने पेश होने का फैसला। तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs को पीर के दिन इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। तमाम MNAs मंगल या बुध को स्पीकर के सामने जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास ना हुआ तो तमाम अरकान स्पीकर के चैम्बर में जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली को फौरी इस्तीफे मंजूर करने का कहा जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी को तलब। पीटीआई के अरकान पंजाब असम्बली को फौरी वापस पहुंचने की हिदायत। शम्स अली दुबई से 1-2 रोज में वापस पहुंचेंगी। वसीम खान बरतानिया से वापस लौटेंगे। नियाज खुशकोरी उमरा से वापस आ रहे हैं। 2 अरकान असम्बली लियाकत बदर और हामिद यार हराज वापस पहुंच गए। मुस्लिम लीग काफ की बिस्मा चौधरी को भी वापसी की हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। नून लीग वकला ने दरख्वास्त तैयार कर ली। वज़ीर आला पंजाब की बहाली के अदालती फैसले से हुकूमत की परेशानी बढ़ गई। नून लीग की क़यादत ने सर जोड़ लिए। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। कोई कानून पार्लियामान को मुद्दत पूरी करने पर मजबूर नहीं कर सकता। शेख रशीद का ट्वीट। कहा, गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, मनसूख नहीं। नजरिए जरूरत जिंदा है, फैसला 50-50 है। इनका एजेंडा इमरान खान को नाअहल कराना है। अवाम जाए भाड़ में, ये अपने केसेस खत्म कराएंगे। नैब और FIA को जेब की घड़ी हाथ की छड़ी बनाएंगे। डिफॉल्ट की परवाह नहीं। असद उमर ने ट्वीट में लिखा कि कोई बच्चा तो नहीं जो अभी भी समझता हो कि मुल्क में जमहूरियत है। बानिए पाकिस्तान और बाबाए कौम हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम विलादत आज कौमी जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। 2 कौमी नजरिए के तहत अंग्रेज साम्राज्य को ललकारा, बिखरी कौम को यकजा किया और नारा दिया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज आम तातील है। सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहराएगा। दिन का आगाज मरकज में 31 जबकि सूबों में 21 तोपों की सलामी से होगा। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। लाखों लोग फातह ख्वानी के लिए कराची में मज़ार पर पहुंचेंगे। और I-10 खुदकुश हमले में जख्मी 4 पुलिस अहलकारों, ASI रजा हसन, हेड कांस्टेबल यूसुफ, कांस्टेबल हनीफ और कांस्टेबल बिलाल के बयानात कलमबंद। बयानात में कहा गया, IJP रोड से पहली टैक्सी गाड़ी दाखिल हुई जिसमें ड्राइवर समेत 2 अफराद सवार थे। हेड कांस्टेबल अदील हुसैन ने गाड़ी रोकने पर ड्राइवर से कागजात और शनाख्ती कार्ड मांगा। गाड़ी की पिछली सीट पर लंबे बालों वाला एक शख्स जो हुलिये से अफगानी लगता था सवार था। मशकूक शख्स को चेक करने की कोशिश की तो उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके से ड्राइवर भी हलाक हो गया। खबरों में फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट worldnews.com और देखते रहिए सिर्फ वर्ल्ड न्यूज। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन।
दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।